की बात पर एफआईआर रजिस्टर कीजिए। एफआईआर रजिस्टर कीजिए। पहले ये तो दिखाइए, आप अपनी मंशा तो दिखाइए, सरकार अपनी मंशा तो साबित करे। आपके विधायक आपसे सवाल पूछ रहे हैं, कोई अपोजिशन के नेता सवाल नहीं पूछ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक सवाल पूछ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अलाय जो सत्ता में पार्टनर हैं, डिप्टी मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी पार्टी के नेता आकर के बाहर में बल्लियां लेकर के खड़े हैं। किसको उल्लू बना रहे हैं? किनसे पूछ रहे हैं वो? अरे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। तो देवेंद्र फडणवीस को एफआईआर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? एसआईटी कर रही है अपना जांच। धूर्तता भरे बयान से बाज आइए, बाज आइए। मैं बता रहा हूं, यह मामला अब आप लोगों के हाथ से निकल गया है। जनता ने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया है, जनता ने और मीडिया ने। मीडिया को तो फिर भी आप कोशिश करेंगे बंद करने की, दबाव डालने की। मुझे लगता नहीं है ऐसा, इस प्रकरण में मुझे नहीं लगता है। मुझे भरोसा है आपके ऊपर, आप करेंगे न्याय। देवा भाऊ, मैं भी आपको कह रहा हूं देवा भाऊ, मुझे भरोसा है आपके ऊपर। तो देवा भाऊ, मैं आपसे यह कह रहा हूं कि आप अपने डिप्टी से यह बयान मत दिलवाइए कि हमने एसआईटी को एक्टिवेट कर दिया है। यह नहीं चलेगा। सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3, आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि मैं कोर्ट में जवाब दूंगा। आदित्य ठाकरे से रिपोर्टर पूछ रहे हैं कि मोबाइल टावर लोकेशन पर आपका क्या कहना है, तो रुक जाते, रुक के कहते कि हां जांच कीजिए मोबाइल टावर लोकेशन का, मैं कहां था उस रात। ये बेईमान नेता कह रहा है कि मैं देश की सेवा करने के लिए आया हूं, महाराष्ट्र के सम्मान के लिए लड़ता रहूंगा। इस देश और महाराष्ट्र के लिए इससे बड़े शर्म की बात नहीं होगी कि इस जैसा व्यक्ति भरे सैकड़ों लोगों के सामने कैमरा पर यह कहे कि मैं महाराष्ट्र की सेवा करता रहूंगा, किसानों के मुद्दों को उठाऊंगा। वो संजय राउत कह रहा है कि किसानों के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या ध्यान रहे, भारतीय जनता पार्टी से क्यूबाइब नेटवर्क का कोई रिश्ता नहीं है और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लिटिगेंट एसोसिएशन का कोई रिश्ता नहीं है। इसलिए ये बयानबाजी करके मीडिया में स्कोर बनाने के लिए और अपने कुछ दलाल सेटिंग गेटिंग करने वाले मीडिया के पत्रकारों को ये स्टोरी प्लांट करवाने के लिए कि ये ध्यान भटकाने के लिए है, ऐसी हिमाकत मत करना ठाकरे, ऐसी हिमाकत मत करना। ये जन आंदोलन बन चुका है, पूरा देश जग चुका है और इसीलिए मैं इस भाषा में तुमसे बात कर रहा हूं। मैंने तो तुम्हें आप कहना बहुत पहले ही बंद कर दिया था, क्योंकि ये देश के लिए, ये मानव जाति के लिए शर्मसार करने वाली बात होगी कि तुम्हारे जैसा लड़का कहेगा कि हम इस देश की सेवा करना चाहते हैं, महाराष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं। यह शिवाजी की भूमि का अपमान है और शिवाजी के भूमि के अपमान को क्यूबाइब नेटवर्क बर्दाश्त नहीं करेगा। आदित्य ठाकरे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आदित्य ठाकरे ये सब बयान देना बंद करो। हिम्मत है, अदालत जाओ, अदालत में जवाब दो। सरकार कह रही है एसआईटी को हमने एक्टिवेट कर दिया है। तीन सवालों का जवाब देश चाह रहा है। मीडिया को बहुत आभार जिन्होंने हमारा साथ दिया है और आप दर्शकों का बहुत आभार, बहुत आभार। आपके मैं रिएक्शंस देख रहा हूं, अभी देख रहा हूं, और आपने जो ये भरोसा हमारे ऊपर जताया है, मैं कई बार बोल चुका हूं, आज फिर बोल रहा हूं कि मैंने सर पे कफन बांधा है और आखिरी सांस तक इस लड़ाई में आपके विश्वास के साथ रहूंगा, आपके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। दिशा का केस निर्भया के केस से बड़ा केस है और इसमें पूरे देश का समर्थन हमें मिल रहा है, इसलिए हमारा आपके प्रति आभार भी है। एक एक सबूत निकाल के ला रहा हूं और कितनी खुशी की बात है,
ईमानदार पुलिस ऑफिसर फोन करके, मैसेज दे करके, अलग अलग जगहों से संदेश पहुंचा रहे हैं कि उस पार्टी में कौन कौन थे, उस पार्टी में कौन कौन थे, यह पूछना बहुत जरूरी है। तो 7 जून की रात को एक पार्टी के तो लोग जिनके बारे में आप जानते ही हैं, और कौन थे ये तो बताया जाए, बताना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद मैं, और 7 दिन का वक्त दिया है हमने, 7 दिन में अगर सरकार एफआईआर नहीं करती है तो मुझे नहीं मालूम, देश अपना फैसला करेगा, देश फैसला करेगा। ये एसआईटी को आदेश देकर के काम नहीं चलने दूंगा इस बार। राष्ट्र अपना फैसला करेगा और आपको एफआईआर करना पड़ेगा। कैसे नहीं करेंगे एफआईआर, कैसे नहीं करेंगे? विक्टिम के पिता कह रहे हैं, विक्टिम के पिता की याचना है, प्रार्थना है, नहीं करेंगे तो राजनीतिक साख जाती रहेगी। ध्यान दीजिए इसके ऊपर। भरोसा है, उम्मीद है, आप जरूर करेंगे। नहीं करेंगे तो 7 दिन का इंतजार कीजिए। अब से थोड़ी देर बाद अदालत के बारे में बताने वाला हूं क्या क्या हो रहा है। नमस्कार।